जो हमारे राजसमंद के अंदर स्थित है। साथियों, कुंभलगढ़ के बारे में अगर आप मैं बताना चाहूँ तो आप सभी को पता होगा कि इस गढ़ का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। नवीनतम जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। इसमें लगभग 9 इसके मुख्य द्वार हैं, जिसमें गणेश पोल हो गया, ऐसे कुछ करके हमारे 9 प्रमुख द्वार हैं। इसमें से एक या दो बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, और वो क्वेश्चन पूछे हैं केवल और केवल उनके प्रमुख द्वार के ऊपर। तो साथियों, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। साथियों, अपन पहली बात करें तो इसके क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करते हैं। इस दुर्ग का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4268 हेक्टर का है। यानी कि जो इसने क्षेत्रफल जो घेरा है वो लगभग हमारे पास 4268 हेक्टर है। इस दुर्ग का प्रारंभिक जो निर्माण है वो हमारे अशोक जो राजा अशोक हुए थे, यानी अशोक मौर्य के पुत्र संपर्ति मौर्य ने करवाया था। मैंने आपको बताया था, तो नवीनतम निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन जो प्रारंभिक यानी इसकी जो नींव रखी गई थी, वो नींव किसके द्वारा रखी गई थी? वो अशोक मौर्य के पुत्र थे संपर्ति मौर्य, उसने इसकी नींव रखी थी। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो यह दुर्ग पावर्ती व एरन दुर्ग श्रेणी में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दुर्ग हैं उनकी 6 श्रेणियां होती हैं, जिनमें से ये जो दुर्ग है वो पावर्ते व एरन श्रेणी में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पावर्ते होती क्या है। पावर्ते के शब्द से ही आपको मालूम हो रहा है कि पावर्त का मतलब पर्वत, यानी ये दुर्ग है ये पर्वतों से घिरा हुआ है। एरन एरन का मतलब होता है कि वन, यानी इसके चारों ओर है वो वन है, यानी जंगल के अंदर ये स्थित है। तो दोनों श्रेणियों में ये दुर्ग आता है, पावर्त और एरन श्रेणी में। इसे साथियों मेवाड़ का आश्रय स्थल भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे गढ़ होते थे वहाँ पे कहीं ना कहीं युद्ध होते ही रहते थे। तो जब भी मेवाड़ के ऊपर कोई युद्ध होता था तो वे आश्रय लेने के लिए इस गढ़ के अंदर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ये मेवाड़ के जो किनारा होता है, उसके पर्वत होता है, पर्वत की चोटी के ऊपर ये स्थित था, जिसकी वजह से दुश्मन लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। इसलिए इसको आश्रय स्थल कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना, इसे मेवाड़ का आश्रय स्थल भी कहते हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेवाड़ की सीमा के ऊपर था। मेवाड़ की सीमा के ऊपर होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। साथियों, अगर इसकी मैं दीवारों की बात करूं तो जो हमारे भारत में सबसे जो बड़ी जो लंबी दीवार है वो इसी गढ़ की हुआ करती थी। इस गढ़ की जो दीवार की लंबाई की बात करूं तो ये लंबाई में 36 किलोमीटर थी। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी? 7 मीटर की थी। तो साथियों, ये भी याद रखना कि इस दुर्ग की दीवारों की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो लंबाई के बारे में बात करें तो लंबाई है 36 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 7 किलोमीटर। साथियों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक लेखक हुआ करते थे अबुल फजल, जिन्होंने हर दुर्ग के बारे में एक व्यंग्य किया था। जैसे आपने मैंने पीछे आप वीडियो में बताया था कि चित्तौड़गढ़ के बारे में उन्होंने कहा था, गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ऐसे उन्होंने कुंभलगढ़ के बारे में कहा था कि कुंभलगढ़ की दुर्ग की ऊंचाई इतनी है कि व्यक्ति अगर खड़ा होकर ऊपर मुंह करके देखे तो उसकी सर की पगड़ी गिर जाए। तो ये किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर अपन बात करें तो इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, वो रोचक तथ्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो पन्नाधाय थी, आपने किस्सा सुना होगा कि पन्नाधाय ने उदय सिंह को टोकरी में डालकर यहाँ तक पहुँचाया था। तो वो किस्सा भी इसी दुर्ग का है। तो 1536 ईस्वी में पन्नाधाय ने कीरतबारी का एक पहरेदार हुआ करता था, कीरतबारी के सहयोग से राजा उदय सिंह को कुंभलगढ़ में भेजा था। और किसके शरण में भेजा था? आशा देवपुरा की सुरक्षा में भेजा था। तो ये भी आप लोग याद रखना कि 1536 में
पन्नाध्याय ने उदय सिंह को यहाँ पर सुरक्षा के लिए भेजा था। आगे मैं बात करूँ तो उदय सिंह का राज तिलक भी इसी महल में हुआ था। तो राजा उदय सिंह का राज तिलक है वो कब हुआ? 1537 ईस्वी में हुआ। और महाराणा प्रताप का बादल महल अ, महाराणा प्रताप के बादल महल में जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? 9 मई 1940 में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखना। साथियों, इसके अंदर गढ़ के अंदर एक और गढ़ है जिसको कहते हैं कतरगढ़। इस कतरगढ़ में दो प्रकार के हमारे कतरगढ़ स्थित है, जिसमें मामा देव का मंदिर और देवकुंड भी है। यहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि राणा कुंभा की जो हत्या हुई थी वो भी इस कतरगढ़ में हुई थी। राणा कुंभा के पुत्र थे उदा। उदा ने उनकी हत्या यहाँ पे कर दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इस दुर्ग में कटारगढ़ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। कटारगढ़ में दो प्रकार के महल हैं। एक तो बात करें तो कटारगढ़ में बादल महल है, और बादल महल के दो भाग हैं, जिसमें एक भाग है श्रृंगार और दूसरा है जूनी कचरी। तो ये भी आपको याद रखना है। मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए जूनी कचरी कहाँ स्थित है, तो आप क्या याद रखोगे कि कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, उसके अंदर कौन है? जूनी कचरी स्थित है। इस दुर्ग में साथियों तिल खाना भी था, जिसे हाथियों का बाड़ा कहा जाता है।